आज आरपीजी लाइफ साइंसेज के एमडी मिस्टर अशोक नायर बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आज जी बिजनेस को समय देने के लिए। क्विकली मैं आपके नंबर पढ़ लेती हूँ। रेवेन्यू हमने देखा लगभग 2.5% बढ़े हैं, एबिटा पे थोड़ा प्रेशर दिखा है और मार्जिन भी श्रंक हुए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हुई है। हालांकि आपकी कुछ की हाइलाइट्स भी हैं। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन जिनका 69% टोटल सेल है, वहाँ पर अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है, लेकिन इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन उसकी ग्रोथ कैसी है, न्यू प्रोडक्ट कस्टमर मार्केट्स किस तरह की ग्रोथ दिख रही है, ये सब समझना चाहेंगे। लेकिन चलिए पहले इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस से ही शुरू करते हैं कि ये मार्जिन श्रिंक क्यों है, प्रॉफिटेबिलिटी पर ये वाला प्रेशर किस वजह से देखने को मिला। प्रियंका, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जैसे आपने कहा है कि इनफैक्ट आवर डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कंट्रीब्यूट्स टू 70% ऑफ आवर पोर्टफोलियो एंड ये कंटिन्यू ग्रो कर रही है। इट्स ऑलमोस्ट ग्रोन एट 10% विद अ मार्केट बीटिंग ग्रोथ। एंड हमारे जो की थेरापेटिक बास्केट्स हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, डर्मेटोलॉजी, ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग बाय डबल ग्रोथ। और हमने एक ब्रांड लिया था नेप्रोसिन विच वी वांटेड इट टू बिकम 100 crores। वी आर एक्चुअली ऑन द पाथ। हमारा फर्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ 17% है। अब आपने कहा कि वाई इट इज सबड्यूड, बेसिकली हमारा the API business is the one which had a subdued quarter one performance due to a temporary sales impact। हमारा एक फायर इंसिडेंट हुआ था API plant in January। However, हमारे पूरा डेडिकेटेड टीम ऑफ 155 प्रोफेशनल्स अभी पूरे इसमें काम पे लगे हैं एंड वी विल बी कंप्लीटिंग द कंप्लीट रिस्टोरेशन इन टारगेट 2। सो हमारे जो भी इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस और API जो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा पाइपलाइन में था, we have to defer it to the second quarter because we were not able to manage that। So आप जो भी ये दिख रहे हैं आपको, the revenue, the subdued performance of first quarter is basically because of that particular thing। Going forward in second quarter we don't see any challenge क्योंकि ये सारे चीजें जो हैं we should be able to restore it and we should service the pipeline orders जो हमारे पास है। राइट। सो मिस्टर नायर, क्या हम इसे कह सकते हैं कि एक वन ऑफ था? अगर ये ट्रैजिक इंसिडेंट्स हुआ जिसका एक इम्पैक्ट दिखा, एक हैंगओवर दिखाई दिया आपके क्वार्टरली नंबर्स पर, आगे चलते हुए आपके मार्जिन्स इंप्रूव हो जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी? So Priyanka, if you see हमारे last 5 साल, if you see consistently we have structurally grown and the strategy is in such in a place that with the strong execution, आपने कहा this is just one off and this is something which was beyond the control of this thing। But however, ये आग लगने के बाद what we are more satisfied, there was not a single casualty और जो हमारा emergency response team थी, it was so excellent। And हम लोगों की जो philosophy itself was we are employee first and safety first। So that has actually helped us to that। Besides that, हम लोगों के जो फर्स्ट क्वार्टर के हैं जो सेल्स हाइजीन है, our expiries have come down, sales returns have come down और जो हमारे न्यू प्रोडक्ट्स हैं वे एक्चुअली ग्रोन एट 2.6%। तो हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है। दिस इज जस्ट वन ऑफ द इंसिडेंट व्हिच हैपेंड। ओके, अग्रीड एंड वेल पॉइंट वेल टेकन मिस्टर नायर। इनफैक्ट आपका ऑपरेटिंग मार्जिन का ट्रेंड हम क्यू बेसिस देखें तो आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, 24, 27, 28%। इस बार ज़रूर 21% रहा हो, लेकिन ये कंसिस्टेंसी हमें दिख भी रही है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो जो डिफरेंट डिविजन्स की बात है कि आपका डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन जो कि आपका 69% ऑफ द टोटल सेल्स भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो तो अच्छा खासा कर रहा है कॉन्ट्रीब्यूट, लेकिन इंटरनेशनल फ्रंट पर वहाँ थोड़ा सा सबड्यूड दिख रहे हैं। यहाँ पर ग्रोथ वीकनेस दिख रही है दोनों सेगमेंट में, चाहे वो इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन हो चाहे वो API बिजनेस हो। इसके कुछ बड़े रीजन रह सकते हैं और आगे आउटलुक क्या रह सकते हैं मिस्टर नायर? So I think I just said that the main reason was we are not able to manufacture because of the MF4 restoration। हम लोगों का प्लांट बंद है आफ्टर दिस फायर इंसिडेंट एंड विच आई सेड वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू रिस्टोर इट कंप्लीटली एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम दिस क्वार्टर एंड। सो वो जो हम लोग सर्व नहीं कर पाए फर्स्ट क्वार्टर में, वी विल बी एबल टू सर्विस दैट इन द सेकेंड क्वार्टर। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद द पाइपलाइन ऑर्डर्स वर देयर नॉट देयर। However, it was more to do with the products we not be able to service because of the fire। ऑल राइट, एब्सोल्युटली आवर जॉब इज ऑल्सो मिस्टर नायर कि हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ अपने व्यूअर्स के लिए, आपके स्टेक होल्डर्स के लिए राइट इन्फॉर्मेशन ही कि ये एक्चुअली सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है और यही इम्पैक्ट कर रही हैं और एक वन ऑफ सिचुएशन है जो एक ट्रैजिक इवेंट है जो एक बार वन ऑफ हो गया। मिस्टर नायर, आगे चलते हुए, क्योंकि आपने पहले भी हाईलाइट किया है कि फोकस रहेगा नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करने का, नए कस्टमर बेस को ऐड करने का, तो इस डायरेक्शन में आप हमें अगर थोड़ी सी और डिटेल्स बताना चाहें, कौन सी न्यूअर मार्केट्स है जिन पर आप टारगेट कर रहे हैं या एम कर रहे हैं? Yeah. So Priyanka, first I'll talk about domestic। I don't know, you must be knowing that we are one of the top
leaders in the nephrology market, and we've been able to actually crack that particular specialty. So going forward, हम लोग rheumatology, this is another super specialty segment which we have already entered, but there's a strong pipeline for entering into this particular segment. And gastroenterology, ये two super specialties हम लोग going forward domestic में we are going to strengthen ourselves. और जो naproxen मैंने आपको बताया था, we are on the path to achieve 100 crores, and we have an immunosuppressant portfolio which again we should be entering into 200 crores. Now coming to international formulations, we are entering into newer markets and also being able to get newer clients. So that is something which for us basically besides domestic, international API दोनों बहुत strong pillar है हमारे लिए. So international formulations we've been able to get into newer markets. We are strong in UK, Canada, Australia, and other regulated markets. However, Africa is something which we now believe that we should have a strong play there, and also in the emerging markets. Raya API ka we have a very strong pipeline, and our focus has always been on niche APIs, which is difficult to make, low volume, high value. And the existing customers are also, we've been able to tie up with them, and there is some understanding where they'll be able to derive more APIs from us. So यही तीन हम लोगों के लिए, and going forward, this both, as I said, these three pillars, which is the one which has been helped us in the past, will continue to support us in the future. वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपने अभी हाल ही में जो इन्वेस्टर मीट की उसमें आपने बात कही कि 140 करोड़ तक का केपेक्स आप करेंगे प्लांट्स की मॉडर्नाइजेशन और कुछ R&D एक्टिविटीज़ के लिए. क्या आप हमें थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझाना चाहेंगे, और जो कैश सरप्लस है कंपनी के पास ऑन द बुक्स, वुड यू बी लुकिंग फॉर सम इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो? Yeah, Priyanka. Actually, the 140 crores is something which we've been doing over the last few years. So every year, if you see, we've been infusing almost around 45 crores. And this year too, we are going to do that. हम लोगों का जो capex mainly is to upgrade, to improve our R&D modernization. And our capex is basically focused on enhancing our manufacturing capabilities. As far as the cash surplus, you said, yes, we have around 266 crores worth of cash. We are seriously looking into both inorganic, both formulations and API. And there are a lot of work being happening on that. हमने कुछ assets देखे हैं, we are just working on that. So we try to see that something works. We will see that something works out in the next 9 to 12 months. So this is where we are. ऑल राइट, श्योर. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नायर आज समय देने के लिए, नंबर्स के बाद आउटलुक समझाने के लिए, और बहुत बड़ा रीज़न समझाने के लिए कि प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हुई क्यों इस क्वार्टर में. बहुत बहुत शुक्रिया. विशिंग यू लक फॉर फ्यूचर क्वार्टर्स. Thank you. Thanks, Priyanka. Thank you.